अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कुछ वजूहत की बिना पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर ये वीडियो जो है वो आपको मौसूल होती रहेगी। और आज ये जो इंतहाई अहम ख़बरें हैं, जो ख़बरें चल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में भी, एक बड़ी ख़बर जो सामने आई वो ये सामने आई कि ISI और रा के कुछ सीनियर अफसरों की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कहाँ पर हुई है और मुलाकात का एजेंडा क्या था, इस हवाले से हक़ाइक़ हैं क्या, उस हवाले से आपको आगाह करते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की के हवाले से कि वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालेदम करार दे दिया है और इसका बाज़ाब्ता जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया और उसके बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ISI और रा के सीनियर अफसरों की मुलाकात। नाज़रीन, एक तवील अरसे से ये बातें तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी चल रही थी कि बैक डोर डिप्लोमेसी चल रही है, जब ख़ास तौर पे ये ऐलान सामने आया था कि DGMOs की हार्ड लाइन पर रब्ता हुआ है और उसके बाद सीज़ फायर का जो मुआहदा है उस पर अमल दरामद करने के लिए दोनों तरफ से इत्तफाक पाया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। जो 2003 में एक मुआहदा हुआ था कि उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद किया जाएगा, ताकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ रहने वाले कश्मीरी हैं वो कोई सुख का सांस ले सकें, सुकून के साथ रह सकें। क्योंकि भारत की जानिब से कई मरतबा सीज़ फायर वायलेशन की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से कई शहादतें भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए और उन्हें अपने घर बार भी छोड़ने पड़े, जिसकी वजह से ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया और इस स्टेप को दुनिया ने भी सराहा है। जब रूस के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इस बात का इशारा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है उसको वो सपोर्ट करते हैं और वो भी चाहते हैं कि तमाम मामलात बातचीत के ज़रिए हल किए जाएं। फिर एक ख़बर जो है आज वो शाया हुई राइटर की जानिब से। राइटर ने ये दावा किया कि इस साल यानी 2021 जनवरी में एक मुलाकात हुई UAE में, अरब अमारात में, जहां पर भारतीय खुफिया एजेंसी रा के सीनियर अफसरान और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सीनियर अफसरान वहां पर पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात का एजेंडा भी कश्मीर ही था कि मसले कश्मीर को किस तरीके से हल किया जाए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। और उस मुलाकात के वाले से भी ये भी बताया गया है कि उस मुलाकात के बाद फौरी तौर पे ये बात हुई कि पहले मरले में सीज़ फायर जो मुआहदा है उसको अमली तौर पर सामने रखा जाए, कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, कि उसमें किसी किस्म की कोई दोनों ही फरीक जो हैं वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगरचे ये बात पूरी दुनिया को पता है, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी, कि भारत की जानिब से कैसे सीज़ फायर वायलेशन की खिलाफ वर्जी की जाती है। और एक मरतबा तो ये भी हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो अमन मिशन था, फ़ौजी मुबसरीन थे, उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई थी और उसकी जो फुटेज है वो भी पूरी दुनिया ने देखी थी। और पाकिस्तान ने वो मामला UNO में भी उठाया था कि किस तरीके से भारत सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मगर ये ठीक है, ये एक सिलसिला था। अगर उसके बाद ये मुआहदे पे अमल दरामद शुरू हुआ है और जब से ये राब्ता हुआ और उसके बाद से अब तक जो है हालात नॉर्मल ही जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी यही चाहती है और हुकूमत भी यही चाहती है कि हम अपने हमसाया मुल्क के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। मगर क्योंकि ये मसला कश्मीर ऐसा ही है जिसकी वजह से इस सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो सकती, तो भारत को ये स्टेप उठाना होगा कि वो मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़े। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई कि जी क्यों ना चीनी और जो कपास है वो भारत से मंगवाई जाए, तो उस हवाले से समरी भी तैयार की गई। मगर पाकिस्तान की तरफ से ये खुलकर
स्टांस आया कि जनाब जब तक भारत जो कि मसला कश्मीर यानी कश्मीर की जो पुरानी हैसियत थी वो जब तक बहाल नहीं करता तो उस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं हो सकता। कुछ सवालात ये भी आए थे कि शायद सफारती ताल्लुकात यानी हाई कमिश्नर जो हैं वो भी इस वक्त दोनों ममालिक में नहीं हैं, तो वो भी हो सकते हैं। उसकी जो वजाहत है वो दफ्तर ख़ारजा ने भी की थी कि अभी तक इस लेवल पे मुज़ाकरात नहीं चले हैं। यूएई के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में तैनात, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमने सहूलतकारी फ़राहम की है पाकिस्तान और भारत को, और मुज़ाकरात कराने के लिए हमने भरपूर इक़दाम उठाए हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान दोस्त बनकर नहीं रह सकते तो हम हालात ऐसे ज़रूर हों कि कम अज़ कम दोनों मुल्कों के जो आवाम है वो सुकून के साथ रह सकें और जो जंग का ख़तरा है वो टल जाए, क्योंकि मसला कश्मीर की वजह से हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग हो सकती है और ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। इस खदशे का इज़हार ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी ये किया था। अब नाज़रीन दूसरी ख़बर जो है वो है तहरीक तालिबान की, तहरीक लब्बैक की। तहरीक लब्बैक के हवाले से आज वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस तंजीम ने मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। 2 एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 350 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इन्होंने मुल्क के अंदर जो है वो आप कह लें कि बेयकीनी सी कैफियत जो है पैदा करने की कोशिश की है। इस वजह से इनको अब कालदम करार दिया जाता है और साथ ही साथ जितने भी लोग होंगे इनके शेड्यूल 4 में भी इनके नाम डाले जाएंगे, इनकी जो अकाउंट्स हैं वो मुजम्मिद किए जाएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन अब अगला मामला है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन से पहले ही हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा, मगर एक रेफरेंस जो है तंजीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी भेजा जाएगा और वहाँ से वैलिडेट करवा के फिर इलेक्शन कमीशन को भी कहा जाएगा कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दें। और जब क्योंकि ये एक सियासी जमात भी बन चुकी है तो इलेक्शन कमीशन इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद जो अरकान असम्बली हैं जिनने तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा था और जीत गए थे, उनके भी जो नोटिफिकेशन है वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। अभी तक सिंध में जो है 2 इनके हैं अरकान, और अभी एनए जो इलेक्शन होना है 249 वहाँ पर भी इनके उम्मीदवार हैं, तो उनको भी इजाज़त नहीं मिलेगी और यहाँ पर ये मामला इसकी हद तक हो जाएगा ठप कि ये अब इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आखिरी जो है ख़बर वो ये है कि अब अमेरिका ने पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की और भारत से भी मदद मांगी है कि फौरी तौर पे मदद करे, क्योंकि 1 मई से अमेरिकी फ़ौज यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी और सितंबर तक ये मरला उन्होंने मुकम्मल करना है कि पूरी जो अमेरिकी अफवाज है वो सितंबर तक यहाँ से निकल जाएगी। अगरचे उन्होंने कहा है कि वो जो सफारती हैं या फलाई काम है वो अपना यहाँ पे जारी रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन अमेरिका ने रूस के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी कुछ आयद कर दी हैं। वो इस वजह से कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इंतखाबात में इन्होंने ट्रंप की मदद की है, मुदाखलत की है, जिसकी वजह से इन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। 10 जो सफारती एहलकार हैं उनको फौरी तौर पे अमेरिका छोड़ने की हिदायत की गई है, मुल्क बदर किया गया है, जबकि 3 दर्जन से ज़्यादा शख्सियात और कंपनियां हैं उनके ऊपर भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं कि उन कंपनियों के साथ आप किसी किस्म का कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन ये थी सूरत हाल। इंशाअल्लाह नई ख़बरों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।